गैस, ओके रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। ओके रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। गैस लॉज, ठीक है। और आज तारीख कितनी है? 06 और 01 और 23, ठीक है। चलिए अब जो हम लोग यानी कि शुरू करते हैं। आप लोगों को यानी कि लिए जो हमने बताया था, तो वापस हम लोग जो है कि नहीं, सबको स्क्रीन आवाज क्लियर जा रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है। चलिए तो देखिए यानी कि ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ये वाली भी पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली थी। होमोजेनियस गैस लॉ यहीं पे थे। आपको मैंने ये याद करने के लिए कहा था, याद किए हैं? मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाता है? 1.013 इंटू 25 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है, ठीक है। 1 ATM इक्वल टू कितना हो जाता है? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब आगे क्वेश्चन कीजिएगा ना, तो इनका बहुत ज्यादा यूज आपको मिलेगा, ठीक है। अब याद रखना कि 1 बार इक्वल टू कितना हो जाता है? 10⁵ पास्कल और इक्वल टू 750 टॉर या इक्वल टू 750 mm ऑफ Hg हो जाता है। और 1 ATM इक्वल टू क्या हो जाता है? 760 टॉर इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और यानी कि किसके बराबर हो जाता है? यानी कि 76 cm ऑफ Hg के बराबर हो जाता है। 1 ATM की जो वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है? 1.01325 बार। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना हो जाता है? 10 डाइन के बराबर हो जाता है। दूसरा आपको यानी कि ये याद रखना है कि आपको 1 मीटर क्यूब में यानी कि क्या हो जाता है, जो है यानी कि 10⁻³ लीटर या 1000 लीटर हो जाता है, ठीक है। कहीं ये भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 लीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाता है, और यानी कि जो है ml हो जाता है, यानी कि 1000 ml हो जाता है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1000 ml। ये जस्ट मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जो है ना आगे में बहुत ज्यादा यूज होती है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो सीधे सीधे नहीं पूछ के ना थोड़ा सा इसको टर्म को घुमा देगा, तो टर्म को घुमा देगा तो आप लोग नहीं घूम जाइएगा, सामने वाले को घुमा देना है कि हाँ पूछ, कहाँ से पूछेगा पूछो, ठीक है। क्योंकि जो है उनकी जो है क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो उसी तरह से 1 मीटर क्यूब में यानी कि कितना हो जाता है? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करने के लिए यानी कि जो बताया था, उसके बाद आपको बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो लेना है वो 273 ले लेना है, और प्रेशर जो यानी कि कितना ले लेना है? 1 जो है बार ले लेना है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने जो है यानी कि बॉयल्स लॉ के बारे में इसके क्वेश्चन किए थे कल की क्लास में कि नहीं? नो सर। अच्छा ओके। चलिए आज हम लोग जो है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ वो छोटी सी ट्रिक, शायद आप लोगों को याद हो गई होगी, तो उसके बाद एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। कोई बताना चाहेगा क्या था ट्रिक? टीवी पर, बोलिए, टीवी पर चलाओ, पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली। हाँ ठीक है। यानी कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि जो है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। वेरी गुड। गै-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। एवोगाड्रो में, अब ऐसे कहते हैं, वैसे तो याद रखने का जो तरीका है वो क्या है? टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाले जिसमें क्या चले? पिटाई चले, पीटी चले। यानी कि यहाँ पे क्या कांस्टेंट हो जाता है? प्रेशर कोमा जो है यानी कि टेम्परेचर जो है यानी कि कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि लॉ है। हमने जो है यानी कि इसके बारे में जो है यानी कि क्या पढ़ा था, कुछ लॉ पढ़े थे, तो हम लोग जो है उसके मैं फटाफट से सारे फॉर्मूले बना देता हूँ यहाँ पे, एक पेज ऐड करके आपको मैं जो है यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो प्रेशर जो है यानी कि आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको अगर जब फॉर्मूला भूल जाओ, मेरी बात याद रखना। ये अगर जो याद नहीं रखोगे ना तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है। शायद आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो चार्ल्स लॉ में P1 V1 क्या आता है कि किस में क्या आता है, लेकिन अगर जब आप इस चीज को याद रखते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि NB कांस्टेंट, RB कांस्टेंट, TB कांस्टेंट, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? 1/V के। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या लिख जाएंगे? हाँ आइडियल गैस इक्वेशन इसको हम लोग कहते हैं। वेरी गुड अविनाश ठाकुर। यानी कि K इंटू V लिख देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इक्वल टू K। और अगर जब दो इक्वेशन के लिए लिखना होगा तो यानी कि क्या लिखेंगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
और इसी चीज को हम लोग ढूंढना होगा P1/V2 इक्वल टू P2/V1। इसको ना एक और जगह मैंने देखा आज कि इसको ना इस प्रकार से लिखा रहता है P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय V1। मैंने आपको ये बताया है, लेकिन अगर जो कहीं ऐसा भी मिल जाए तो घबराना नहीं, ठीक है। मैं आज देख रहा था तो यानी कि क्या दिया हुआ था कि इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो आप देखोगे तो यानी कि वहां पे P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय V1। अब चलो मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आपके सामने, रेडी हो? बॉयल्स लॉ पे। यस सर। हाँ देखो, जैसे क्या कहता है कि एक कंटेनर है, ठीक है। मेरे पास एक क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर जो है 10 मार्बल है। मार्बल समझते हो? यस सर। हाँ, जो बच्चे में खेलते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जो शीशे का बना होता है, कंचा हम लोग कहते हैं। ये 10 मार्बल्स है, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 10 मार्बल। अब यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, प्रेशर को अप्लाई किया, और जब ये प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि उन्होंने जो प्रेशर दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, 50 और सॉरी टॉर्क दिया हुआ था, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि इसका यूज करेगा, और इसकी जो दिया हुआ था 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ था, ठीक है। और दूसरा कंटेनर था, इसी को जब आफ्टर द प्रेस करने के बाद जो है यानी कि क्या बना, कुछ इस प्रकार से बना, और इसको प्रेस किया तो यानी कि कुछ यहाँ पे प्रेस हो गया, यहाँ तक जो है यानी कि आ गया। आप लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, यानी कि प्रेस होने के कारण जो, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, यानी कि यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यानी कि कितने मार्बल दिए हुए हैं, 10 मार्बल दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी 10 मार्बल है। अब काउंट मत करने लग जाना, कुछ लोग जो है काउंट करने लगते हैं, सर आपका तो 6 मार्बल है, 5 मार्बल है, जो भी मार्बल हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं बना नहीं रहा हूं, बस आप लोगों को समझाने के लिए। इसकी वॉल्यूम दी हुई है 625। इसकी कितनी दी हुई है, 625। कहता है कि आपको, कि प्रेशर को हमने क्या कर दिया कि 100% इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। क्या आप लोग बनाना चाहेंगे? मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूं। बहुत ही अच्छा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच मार्बल। मैं आप लोगों का समय होता है शुरू। अब बहुत ही आसान सा, बहुत ही लॉजिकफुल वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को मजा आएगा सीखने में, चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएगी। खैर, मैं फॉर्मूला अगर देख किन्हीं को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या लगेगा, P1V1 इक्वल टू P2V2 लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, P1V1 इक्वल टू P2V2 लगेगा। खैर, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं क्या आप लोगों को, बताइए क्या हिंट आप लोगों को चाहिए? यस सर। ओके चलिए, मैं जो है थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, प्रेशर 550 टॉर्क दिया हुआ है। इस टॉर्क को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, एटीएम में कन्वर्ट कर लोगे। तो एटीएम में कन्वर्ट करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 2 एटीएम आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या कर लिया, प्रेशर को कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो क्या निकल गया, P1। अब आप कह रहा है कि ये 100% इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि 100% इंक्रीज हो जा रहा था। 2 था, तो आपको पता है परसेंटेज इंक्रीज करते तो क्या करते, 2 इंटू 2 का 100%, यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे P2 कितना हो गया, यानी कि 4 हो गया एटीएम, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। मैं जो है यहाँ से क्या लगा लेता हूँ, कि जो है फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अब आपको मैंने क्या कहा, P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। ध्यान से सुनना, प्रेशर जो है यानी कि शुरू में कितना एटीएम था, 2 एटीएम। वॉल्यूम ऑफ मार्बल निकालना है, टोटल वॉल्यूम 1 लीटर है, यानी कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1 लीटर। इसको हम 1000 ml में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो है यानी कि क्या दिया हुआ है,
यानी कि जो है ml में दिया हुआ, तो 1000 ml। एक जो मार्बल है, मान लिया कि लेट इच मार्बल वॉल्यूम इज x, मार्बल वॉल्यूम इज x, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो यानी कि 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि कितना लिख दूंगा, 10x लिख दूंगा, ठीक है। ओके, प्रेशर जो है यानी कि 100% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। V2 जो है यानी कि कितना है, 625 माइनस, और यानी कि कितना मार्बल है, यानी कि जो है यानी कि 10 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके सामने 10V हो जाएगा। 10V मान लो, हमने x माना तो यानी कि x लिख लो, ठीक है। अगर जब v रहता तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यानी कि। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, ये अगर ऐसा नहीं कि कोई बच्चा जो यहाँ पे 2 प्लस में रहता तो नहीं, अगर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो कटा सकते हो, अगर ये डिवाइड यानी माइनस प्लस में रहता तो नहीं कटा देते आप लोग, क्योंकि मैथ बहुत कम पढ़ते हैं, तो कई बार जो है बच्चे यानी कि क्या कर जाते हैं, ये दिक्कत कर जाते हैं, तो जिस कारण से ऐसा नहीं करना। मधु, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या बेटा? मधु, चलिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 ATM, तो यहाँ से कटा देना ये, क्योंकि आप लोग नीट के स्टूडेंट, मैथ वाले तो बहुत आसानी से इसका यूज करते हैं, लेकिन जो नीट वाले होते हैं कई बार जो है कहते हैं कि सर कैसे कटा दिया। अब जैसे मान लो कि ये होता 2 + 4 = 6 + 3, तो नहीं कटाते 2 से। जब यहाँ पे क्या आ जाता कि मल्टीप्लीकेशन में इधर भी तो यानी कि क्या हो जाएगा। खैर मैं देखो इसको, इस चीज को लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसको कटा के यहाँ पे जो है लिख देता हूँ 4 ATM, ये तो 4 ATM हो गया, और यहाँ पे 2 ATM हो गया। तो मैं इस 2 को इधर ले जा सकता हूँ, यानी कि ले जा सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या करा, इसको कटा दिया, तो यानी कि कितनी बार में कट गया, 2 बार में, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1000 ml माइनस, यानी कि कितना हो जाएगा, 10x इक्वल टू, यानी कि कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 10, 5 और 1250 माइनस 20x, ठीक है। अब यानी कि इस वाले को इधर ही ले जाओ, यानी कि मैं क्या ले सकता हूँ, -10x + 20x इक्वल टू 1250 माइनस 1000 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 10x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 250, और x की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 25 ml आ गई, ठीक है। वेरी गुड परवीन शर्मा, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो यानी कि क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जब भी आपके सामने क्या दिया रहे, इच मार्वल का अगर आपको निकालना रहे, तो यानी कि इस प्रकार से P1V1 = P2V2 का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके सामने इसी टाइप का एक छोटा सा फटाफट से क्वेश्चन दे देता हूं, आपको ग्राफ याद रखने हैं कि किसका क्या सा ग्राफ बनेगा। तो मैं छोटा सा फटाफट से दे देता हूं, मेरे पास ये कंटेनर है, क्योंकि हम 17 मिनट बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है। और ये जो है मैंने दे दिया दूसरा कंटेनर, और जैसे ही मैंने इस कंटेनर को दिया, इसके अंदर मैंने जो है प्रेशर रखा है, कितना रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम है आपका, कितना दे दिया है, 2 लीटर दे दिया है, यानी कि कितना दे दिया है, 2 लीटर दे दिया है। अब यहाँ पे कितना हो जाता है, वॉल्यूम जो है यानी कि कितना हो जाता है, 4 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपसे प्रेशर पूछ रहा है, फटाफट से लगाइए, और आप लोग जो है इसका आंसर बनाइए, विदिन 1 मिनट के अंदर बनाना चाहिए। P1V1 = P2 V2 का फॉर्मूला लगाइए, और उसको क्या कर लीजिए, फटाफट से बना लीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जो है फटाफट से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो यानी कि आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? सात्विक, काजल, रिया, क्या आप लोगों का बना? देव, देव आज है कि नहीं? सर अभी हो रहा है मेरा तो। ओके, आज देव है कि नहीं? आज देव नहीं है।
आज देव जो है देव का पूजा करने चले गया है। ओके, पायल बन गया। सर प्रेशर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है ना? हाँ, यानी कि डायन में जरूरी नहीं है, आप उसको एटीएम में निकाल लो। हाँ, यानी कि जो है इसको 10 डायन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एटीएम हो जाता है। तो आप 1 एटीएम ले लो, ज्यादा मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। आप लोगों को मैंने कहा था कि इसका जो मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि कि सर आपको 5 याद। आ गया। ओके, और किन्हीं का आया 0.5 परवीन, वेरी गुड परवीन। परवीन शर्मा भी अच्छा जवाब देते हैं इस क्लास में, तो परवीन का नाम मैं भूल गया था, तो हाँ चलिए। और किन्हीं का बना, सात्विक का 5, परवीन शर्मा का 0.5। किनका 5 आया है? काजल का। ओके ओके, चलिए अब मैं बना देता हूँ। ओके, महक का भी 5 आ रहा है, स्वाति प्रेसर का भी 5 आ रहा है। ओके चलिए ठीक है। अब देखो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है बॉयल्स लॉ का, P1 V1। ओके अंशिका, साहिल, तो यानी कि जो है थैंक यू, आप लोगों ने जो है ट्राई किया। P2 V2 इक्वल टू, सॉरी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ से हम लोग जो है यानी कि क्या कर लेंगे, P1 की वैल्यू आपको पता है, यानी कि जो है ओके सभी का आंसर सही है, तो यानी कि 10 डाइन है, तो यानी कि 1 एटीएम लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू वी कितना है, 2 लीटर है। अब यहाँ पे P2 निकालना है, और आपके पास ये कितना 4 डेसीमीटर यानी कि 4 लीटर है। ठीक है, यानी कि कितना है, ये 4 लीटर है। अब यानी कि आपके सामने ये एटीएम है और ये लीटर है, तो यानी कि यहाँ से हो गया। और आपको P2 की वैल्यू निकालनी है, तो P2 इक्वल टू 2 एटीएम। ठीक है, डिवाइडेड बाय लीटर से लीटर तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 एटीएम। तो जिनका भी आंसर है 0.5 एटीएम, तो वो क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत? हाँ सर बोलिए अगर इसको हम सात्विक। डायन में रहने देंगे तो ठीक होगा? एक्चुअली मैंने कहा था कि जब भी डाइन में भी तो आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, डाइन में तो आना चाहिए मेरे ख्याल से 5 डाइन आना चाहिए। ये सर 5 तभी आया था, 5 डायन पर अच्छा सेंटीमीटर। अच्छा, आपने जो है यूनिट नहीं बताया ना, सिर्फ 5 बोल दिए। हाँ, 5 डाइन अगर जो आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर जो किन्हीं का, वैसे आप हमेशा ध्यान रखना, खैर आपको ये सब चीजों के लिए उतना सोचना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो है आंसर आपको दिया रहेगा, एटीएम में दिया रहेगा तो एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, और अगर जब उसमें दिया रहे डाइन में दिया रहे तो डाइन में कन्वर्ट कर लेना। खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों का सबका सही आंसर था। चलिए अब हम लोग जो है चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ शुरू किया जाए। Yes, sir. यस सर। ओके थैंक यू मानसी सॉरी। चलिए मैं जो है पहले सारे चीजें जो है बताता हूँ। चार्ल्स लॉ में यानी कि क्या कांस्टेंट होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्ल्स लॉ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आप लोग भी कॉपी पे फॉर्मूला बनाना शुरू कीजिए, आप लोग सभी ट्राई जरूर कीजिए। देखिए क्या मेरे साथ आप लोग बना पा रहे हैं, जैसे जैसे मैं कहते चले जा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ जो है ट्राई कीजिए। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? So pressure. वेरी Pressure. वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि जो है क्या कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि जो है प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। चलिए अब आपके पास जो फॉर्मूला है आइडियल गैस का, वो क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, टी का। मैं यहाँ लिख सकता हूँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, टी का। अब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी का है, तो यानी कि वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, के टी। ठीक है, वी इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, के टी। तो यानी कि V1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, V1 T1 इक्वल टू V2 T2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है ही जो है हमारा क्या है, यानी कि चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। यानी कि क्या कहता है, अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे है, मेरी बात ध्यान से देखना, कि आप अगर किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये पिस्टन है, आपने गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गर्म करोगे तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने मान लो कि जो है गर्म करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही गर्म करते हैं तो यानी कि इसके अंदर क्या हो, जो गैस होगा वो एक्सपांड करेगा, और जैसे एक्सपांड करेगा तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि आपने अगर जब वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो यानी कि क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यही जो है यानी कि क्या है, चार्ल्स लॉ जो है यानी कि कहता है।
ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर देख किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब यही चीज को देखो उन्होंने लिखा है, चलो एक ग्राफ बनाते हैं, ये वाला बड़ा ग्राफ बड़ा में है। पहले मैं 2-3 ग्राफ बना देता हूँ सिंपल सिंपल, जो कि आपको पहले शायद पीछे दिया होगा। हाँ चलिए, एक ग्राफ दिया हुआ है ये वाला, मैं इस ग्राफ को बनाता हूँ, वी वर्सेस टी के ग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, पी वर्सेस टी पे, पी वर्सेस टी का ग्राफ। अब देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, कोई मुझे बताना चाहेंगे? जनरल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, चार्ल्स लॉ है, यानी V कि is equals to हाँ KT। वेरी गुड, यानी कि V इक्वल टू के टी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको वैसे मैं दिखाना चाहूँ तो Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी, यहाँ पे C की जगह पे क्या है, 0, यानी कि कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, P वर्सेस T का जो है ग्राफ हो जाएगा। इसी चीज को इन्होंने जो है एक और तरीके से लिखा, जब यहाँ पे एक बार केल्विन में लिया, एक बार क्या ले लिया, यानी कि सेल्सियस में ले लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया गया? किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है? किन्हीं के मन में ऐसा कुछ उठ रहा है तो बताइए। यस सर। हाँ ओके, थैंक यू प्रवीण। यानी कि ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, खुद सोचो, ऐसा कभी कोई पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाए। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ऐसी बातें बताते नहीं है जनरली। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जहां पे वॉल्यूम 0 हो जाए। अगर ऐसा कोई टेम्परेचर होता तो यानी कि सबकी जो हम क्या कर देते, वॉल्यूम को 0 कर देते। और अगर जो सबकी वॉल्यूम को 0 कर देते तो यानी कि उसको छोटे से भी एरिया से कम में जो हम क्या कर सकते, यानी कि रख सकते। सपोज करो कि मैंने कहा कि एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे जो है यानी कि मेरी वॉल्यूम को 0 कर दो, या आप अपनी अपनी जो है वॉल्यूम को क्या कर दो, 0 कर दो। अब सोचो अगर जो ऐसा होता, हम लोग जो है वो वाला सूट पहनते, और जैसे सूट पहनते और उसको हम लोग क्या करते, यानी कि एयर जो जैसा कोई प्लेन होता, और सबको छोटे 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 ना के निगलिजिबल वैल्यू में, सोचो करोड़ों लोगों को एक ही प्लेन में बैठा देते। अब अगर जब वॉल्यूम 0 है तो मास भी 0 हो जाता, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाते, हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते। जैसे पहले भगवान लोग नहीं कहते थे यहाँ गाय हुए सीधे जो है दूसरे जगह पहुंच गए, वैसे ही आप लोग भी पहुंच जाते अगर ऐसा होता तो। इसीलिए ये क्या करता है कि यानी कि जो यहाँ पर जो है डॉट डॉट से दिखाते हैं, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ब्रेक है, यानी कि कुछ ना कुछ ऊपर से जो है यानी कि होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ उसका टेम्परेचर होगा, इसीलिए ऐसा जो है दिखाया जाता है, और कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये चीजें सीख गए। एक और ये जो है यानी कि चार्ल्स लॉ का जो है यानी कि क्वेश्चन आता है, मैं इसी में पीछे में ऐड कर देता हूँ ग्राफ को आपके सामने, V वर्सेस चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो V वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मेरे पास है कुछ इस प्रकार से ग्राफ, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहां से मान लिया P1 P2 P3 P4। अब आपको मैंने देखो मैंने कैसे कहा था कि इसमें देखना हो कौन ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको इस चीज को क्या रखना है, ध्यान रखना है। आप फिर से क्या लिखोगे, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब यानी कि आपको V वर्सेस दिया है तो हम जो है V nRT बाई V लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि मैंने ऐसा कोई टेम्परेचर लिया जहां पे सभी क्या है, कांस्टेंट है, इस वाले पॉइंट पे सभी कांस्टेंट है टेम्परेचर। देखो अगर जो मैंने इस लाइन को जो है रेड पेन से दिखा देता हूं, यानी कि ये जो लाइन होगा यहाँ पे सभी का कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, होगा कि नहीं होगा चारों ग्राफ में? यहाँ अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यानी कि इस वाले पॉइंट में, यानी कि ग्राफ में, यानी कि इस पॉइंट के अलाउंग जो है यानी कि टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट पे, और मैं इस पॉइंट पे बात करूं, और मैं कहां पे बात करूं कि इस पॉइंट पे बात करूं, और यहाँ पे मैं इस पॉइंट के अलाउंग बात करूं, यानी कि अगर जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं? Yes क्योंकि sir। हाँ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। यानी कि सबसे कम किसका हो गया, P1 का, यानी कि इसका सबसे ज्यादा जो प्रेशर जो कम होगा किसका हो जाएगा, P1 का, फिर किसका हो जाएगा, P2 का, फिर किसका हो जाएगा, P4 का, P3 का, और लास्ट में किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा, P4 का। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिया यानी कि जो है कैसे करना है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा कि जो सबसे कम है यानी कि P1 का, और सबसे ज्यादा जो है यानी कि P4 का। मैं बता रहा हूँ
बाकी जगह पढ़ोगे आपको इतनी कंफ्यूजन होगी कि कहने की बात नहीं। वो, हाँ वेरी गुड प्रवीण शर्मा, वो क्या करेंगे, स्लोप का यूज करते हैं। कैसे स्लोप का यूज करते हैं, मैं वो भी तरीका बताता हूँ। वो कहते हैं कि आपको, यानी कि ये देखो उन्होंने क्या करा कि v इक्वल टू क्या करते हैं कि एन आर टी बाई पी, ठीक है। अब इसको जो है ना एन आर बाई पी को जो है यानी कि क्या मान लेते हैं, यानी कि वो जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि इसकी जगह पे के लिख देते हैं और के टी। और वो कहता है ऐसा टेम्परेचर मान लो कि जहां पे क्या हो जाए, यानी कि इस प्रकार से हो जाए, तो कहता है कि v जब बढ़ेगा तो यानी कि के बढ़ेगा, लेकिन वो कहता है कि टी जो है यानी कि जो है कम होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो जिस कारण से के बढ़ेगा, के तभी बढ़ेगा जब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो नीचे है ना, अगर जो इससे और इसका रिलेशन निकाल, सॉरी इसका और इसका रिलेशन निकालना, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आसान तरीका है, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो होता है तरीका जो आसानी से आप लोग बाकी सारे ग्राफ को भी बना सकते हैं। किसी में स्लोप कभी जो है इन्वर्सली ना आके डायरेक्ट लिया जाए तो चीजें चेंज हो जाती है। खैर, तो आप इस तरीके का यूज करना, देखना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि उसके बढ़ाने से वो दूसरा घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि जो बड़ा होगा उसका प्रेशर भी बड़ा हो जाता। लेकिन खैर ऐसा नहीं है सिचुएशन, तो जिस कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यस सर, क्लियर। ओके, बाकी बच्चों को क्या, प्रवीण सर क्लियर है? क्लियर है। ओके, Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए, प्रवीण आपको कहाँ से मेडल मिला है? ये जो किस चीज के लिए, पढ़ाई के लिए? प्रवीण शर्मा, Yes, sir. मैंने पूछा कि आपको ये जो प्राइज मिला है पढ़ाई के लिए मिला है या किसी और चीज के लिए? पढ़ाई के लिए मिला। ओके, चलिए, टॉपर होंगे इसीलिए ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि सब अपने आप में टॉपर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कोई भी किसी से कम नहीं है इस संसार में। जिसने जिस चीज के ऊपर ध्यान दिया है वो उस चीज में आगे बढ़ गया, चाहे जो भी हो। अब सचिन देखो खेल में ध्यान दिया, देखो कितना आगे बढ़ गया। उसी तरह से आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बिल्कुल डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वो मेहनत मांगती है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दे, भगवान भी ना ऐसे ही नहीं कि सीधे सीधे आपको दे देता है। लोग कहते हैं कि देखो इसकी जो है किस्मत रातों रात चमक गई, लेकिन उस बच्चे की कोई ये नहीं देखता कि उसने कितनी रात गवाई उस रात को किस्मत में बदलने के लिए, कोई नहीं देखता। हमने जैसे कई बार भी कहा है कि लोग जो ना सुनना नहीं देखना पसंद करता है, उसी तरह से आप लोगों को भी याद रखना कि जो है मेरे को ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि लोग कहते हैं कि इसने जो है ना किस्मत से पा लिया या ऐसे पा लिया, वैसे नहीं। लोग उसकी मेहनत नहीं देखते, उसके पीछे का जो है क्या है। और लोग तो कहते हैं कि रातों रात जो है यानी कि चमक गया, या जो है बहुत ज्यादा किस्मत वाला है, रातों रात किस्मत चमक गई। लेकिन बाकी लोग ये भूल जाते हैं कि उसने कितनी रातें गवाई हैं उसको किस्मत बनाने के लिए। तो खैर, आप लोग भी जो है यानी कि बहुत मेहनत कीजिए, पूरा जी जान लगाइए, ताकि कि जो हम लोग क्या कर सके, यानी कि जो है आप लोग जो है अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो सके। क्योंकि अल्टीमेट आप लोगों का जो है, देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाई की लाइन जो है ना एक छतरी के समान है। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो यानी कि तुरंत लुढ़क के जो है जीरो पे आ जाएगा। चढ़ना मुश्किल है लेकिन उतरना बहुत आसान है। लेकिन जो चढ़ जाता है ना, फिर उसका जो है यानी कि बाकी की तुलना में बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप लोग 1-1.5 साल मेहनत कीजिए जम के, और उसके बाद एक अच्छा सा कॉलेज लीजिए, फिर आपकी और आपके माँ बाप की और आने वाली जनरेशन की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर जो आपकी 3 जनरेशन से बेनिफिट होगी तो बिल्कुल मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रात के हम तो दिन भी देने के लिए तैयार हैं, बस हमें जो है मंजिल मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, व्हाट हैपन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मैं सिंपल सी बात कहूं तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जहां पे वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आपसे पूछा जाएगा क्या ऐसा रियल में कोई एग्जिस्ट करता? नहीं, ये कैसा है, हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे देखो ये ग्राफ कैसे आया मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम है कैसे आया। कहते हैं कि टी टेम्परेचर बढ़ाने पे ना, जनरली 273 को बढ़ाने पे तो जो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वो कितना हो जाता है, 273.15 के रेसिप्रोकल होता है।
पहले मान लो V वॉल्यूम था, तो अब वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, सॉरी पहले वॉल्यूम V था, तो यानी कि अब जो है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ ना कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि क्या लिख सकता हूँ V नॉट बाय यानी कि 273.5, और इसका एलसीएम ले लोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि जो है V नॉट, और ये किस पे, T टेम्परेचर पे, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसी के अनुसार से बढ़ेगा। अब जैसे ही आप इसको लोगे तो V नॉट कॉमन आ जाएगा 273.5, और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आप टेम्परेचर को क्या करो कि इस प्रकार से ले लो कि यानी कि T इक्वल टू -273, और जैसे लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कहा जाता है कि -273.15 पे, वैसे बहुत कम टेम्परेचर है ये बेटा, इतना कम है कि आप सोच नहीं सकते हो। कहा जाता है कि 273.5 केल्विन करीब करीब जो है यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है, जो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के सामने अगर 10 डिग्री 20 डिग्री चले जाता है, लोग जो है वो कार मचा देते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखते हो कैसे न्यूज में आता है, इस बार जो है तोड़ रहा है रिकॉर्ड, यानी कि सारे उत्तर भारत में 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। पता नहीं कैसे कैसे लोग भी जो एंकर करते हैं, जो बोलते हैं वो बड़ा बढ़िया बोलते हैं, हम तो बोल नहीं पाते। तो वही कहता है कि अगर ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे क्या हो जाए, वॉल्यूम 0 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो यानी कि कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से जो है यानी कि V वर्सेस T का आपको पता है कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और अगर जो आपने -273 पॉइंट ले ले तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से कटता हुआ प्रतीत होगा, और यहाँ पे आके जो है मिलेगा। खैर कोई बात नहीं है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया। वॉल्यूम ऑफ गैस 0, वही कहता है एब्सोल्यूट जीरो, लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैसेस सपोज ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। क्या ये ऐसा रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं, ऐसा जो है गैस जो है पॉसिबल नहीं है, गैस विल नॉट एग्जिस्ट। कहता है क्यों नहीं है, अगर ऐसा होगा भी तो उस टेम्परेचर पे या तो लिक्विफाइड हो जाएगा या तो सॉलिड हो जाएगा। ऐसा वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पे क्या हो जाए, वॉल्यूम 0 हो जाए। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं थोड़ी सी जो है बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम है तो ज्यादा नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को आप क्या कर सकते हो, निग्लिजिबल वॉल्यूम कर सकते हो। यानी कि मैंने क्या कहा कि अगर अभी जस्ट हमारा जो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर जो आपने क्या कर, सॉरी यहाँ पे जो V वर्सेस T का ग्राफ है, V और T, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा। अगर अब कहता है कि इतना डिक्रीज करो कि वॉल्यूम ही 0 हो जाए, ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपसे क्वेश्चन पूछा था एक बार कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है यानी कि समथिंग होता है, नथिंग होता है, या 0 के इक्वल हो जाता है, या नन ऑफ दिस हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना चाहेंगे आप लोग? 0। वेरी गुड जीरो। सात्विक, वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं। नो सर। नो सर। बस ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? काल्पनिक। हाँ, काल्पनिक या इमेजिनरी। इमेजिनरी, यानी कि हमने सोचा कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सपने तो सब देखते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं सच करने के लिए, कुछ लोग सपने देखते हैं सच होते हुए देखते हैं। तो खैर हम लोगों को सपना देखना है सच करने के लिए, तो यानी कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो नीट का AIR1 लेके आऊंगा। ये क्या है, अब देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि साल में एक ही बच्चे का ये पूरा होगा सपना, यानी कि बाकी लोगों के लिए तो क्या हो गया, हाइपोथेटिकल हो गया, यानी कि उसने सोचा लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ तो फिर भी आपके पास चांस है कि जो है आप क्या कर सकते हो, AIR1 को ला सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म में बात करूं तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है जहां पे क्या आ जाए, यानी कि जो है 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये जो है इमेजिनरी है, और ये जो है इस प्रकार से। चलिए अब देखो इसका एग्जाम्पल, आप लोगों ने केक बनाया होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन यस ऑफ, सर। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ कहाँ होता है, यानी कि केक में होता है। अब देखो केक में कैसे होता है, जैसे ही आपने क्या करा, ये छोटा सा जो है गोला, जैसे आटा का जो गोला होता है उसी टाइप से इसमें रख देते हैं, ठीक। अब यानी कि जैसे ही रख देते हैं, प्रक्षित आप इतना लेट कैसे हो गए बेटा, बताना चाहेंगे? प्रक्षित बहुत लेट हो, क्योंकि आपकी क्लास 40 मिनट हो चुकी है, आप अच्छे लड़के हो, प्लीज टाइम पे आया कीजिए। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, यानी कि मान लो कि ये छोटा सा जो है, जनरली जैसा ब्रेड बनाना रहता है उसी प्रकार के लोंदी लेते हैं, यानी कि अगर ऐसा बनाना है तो यानी कि सिलिंड्रिकल लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, सांचे में डाल देते हैं।
एक साँचा होता है, ब्रेड कंपनी में कभी देखोगे, वहां पे साँचा रहता है, साँचे में जैसे ही डालते हैं ताकि कि इससे बाहर ना जा सके। और ब्रेड का देखना जो किनारे वाला होता है वो थोड़ा सा जला जला रहता है, ठीक है। आप लोगों ने ब्रेड खाया होगा तो ये आप लोगों को पता होगा। पहला और लास्ट ब्रेड जो होता है वैसे तो कोई खाना नहीं चाहता है क्योंकि वो थोड़ी सी टाइट होती है। जो अंदर का ब्रेड होता है वो क्या होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है। कैसे सॉफ्ट होता है, अब देखो इसको आपने हीट किया और जैसे हीट किया यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। यानी कि ये जो है यानी कि क्या हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया। यानी कि चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। यानी कि सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। नो सर। ओके, चलिए अब यानी कि हम लोग जो चार्ल्स लॉ पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिए कि कोई पॉइंट ना समझ में आया हो। एक चलो लॉग वर्सेस ग्राफ बना देते हैं। लॉग आपके सामने है, लॉग वी वर्सेस लॉग टी का ग्राफ कोई बनाना चाहेंगे? मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट का समय देता हूं, आप लोग जो है इसको बना लीजिए। देखो कल आप लोग थोड़ा टाइम से पहले आ जाना ताकि कि 8:15 में आप लोग ज्वाइन कर जाना सभी के सभी, तो ताकि कि जो है मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो आप लोगों को 10 मिनट ज्यादा मिल जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरी फ्राइडे सैटरडे को सिर्फ आप ही लोगों की क्लास होती है, बाकी दिन तो मेरे पास समय नहीं रहता है। लेकिन इस दिन जो है आप प्रयास करना कि टाइम से पहले ज्वाइन हो जाना। आप लोग 45 में मैं लॉग इन करता हूँ, तो आप लोग भी 47 तक ज्वाइन कर जाना ताकि कि हम लोग 10 मिनट जो है खींच सकें, जो चीजें कवर नहीं हुई उसको कवर कर सकें। चलिए ठीक है, तो यहां से आप लोग बनाना चाहेंगे ग्राफ लॉग वी वर्सेस लॉग टी का। बनाइए रिया, यस सात्विक सर। और पायल और परवीन, काजल, फटाफट से जो है आप लोग बनाइए इस सवाल को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मेरे को देखो जो जो बच्चे नाम ज्यादा बोलते हैं मतलब सवाल का आंसर देते हैं मुझे उनका नाम याद हो जाता है। बाकी बच्चे धीरे धीरे आप लोग भी जवाब देंगे तो आप लोगों का भी नाम याद हो जाएगा। ओके, चलिए हो गया। चलो मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए। आपके पास जो है यानी कि क्या है, लॉग यानी कि v इक्वल टू के टी का ग्राफ बनाना है। यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग v इक्वल टू लॉग के टी। आप लोग ध्यान रखना कि कल जो है ना करीब करीब जो है 10 मिनट पहले जुड़ जाना, 45 में ही सब जुड़ जाना। और जैसे 45 अगर जो सारे मुझे लगे 30 बच्चे के करीब आ गए तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि लॉग वी वर्सेस इक्वल टू लॉग के टी का जो है यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। और आपको पता है लॉग वी इक्वल टू लॉग जो है के प्लस लॉग टी। अब किन्हीं कोई ऐसा मन में दिक्कत है कि सर आप कैसे लॉग के टी को लॉग के प्लस लॉग टी लिखते हैं? नो किन्हीं के नो मन में सर। हो? नो ओके सर। चलिए, देखो बेटा जिनको भी दिक्कत हो प्लीज पूछना, शर्माना नहीं, ठीक है। ठीक है, वैसे भी कहते हैं जो शर्माता है वैसे उसके फूटते हैं कर्म। सर जो है इसलिए आप लोगों को कभी शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब आपके लिए जो बड़ा आसान हो गया, यानी कि log v इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। अब मैं जो है यानी कि क्या लिख देता हूँ, log v इक्वल टू लॉग टी प्लस लॉग के। अब ये कांस्टेंट है यानी कि पॉजिटिव ग्राफ है तो यानी कि कैसा आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और ये log के कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे यानी कि क्या आ जाएगा, log के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो यानी कि क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो नो सर। सर। चलिए एक और, ओके एक मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए। कि क्वेश्चन था कि मान लो कि आपने एक जो है बैलून है, बैलून में या सिलेंडर मान लेता हूँ, आज सिलेंडर है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मान लेता हूँ ये सिलेंडर है। आप लोगों के घर में जो है यानी कि खाना बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि दिवाली मनाओ, आप लोग सच में नहीं बनाने लगिएगा नहीं तो मम्मी आप लोगों को दिवाला मना देगी, ठीक है। अब ये मान लो कि यहाँ से है, अब इसका जो है यानी कि वॉल्यूम है, मान लेता हूँ कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे को, अब 15 लीटर दिया हुआ है, वैसे 29 लीटर 29 केजी होता है।
14 लीटर के करीब करीब जो है इसके अंदर गैस भराता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि T1 जो दिया हुआ है करीब करीब मैं ले लेता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि इसको दिवाली में हमने फोड़ा कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। मैं 60 ना लेके जो है ले लेता हूँ 67, ताकि कि आपके लिए जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों जो है ना क्या बनाया, इसको दिवाली में जो है फोड़ना चाहा, और जैसे ही फोड़ना चाहा तो यानी कि क्या हो जाएगा, उसका कहता है टेम्परेचर कितने डिग्री पे फूट रहा है, 67 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ उस समय वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, तो मुझे बताना चाहेंगे? फटाफट से जो है यानी कि इसको ट्राई कीजिए। आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, V1 T1 इक्वल टू V2 T2। ये जो है यानी कि चार्ल्स लॉ का जो है फॉर्मूला है, और इसी को यानी कि क्या करना है, आपको लगाना है। तो फटाफट से आप लोग लगा लीजिए इसको। वेरी गुड परवीन शर्मा, 37.22, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? आज पायल ठाकुर आप बता नहीं रहे हैं, कुछ है कि? अच्छा वेरी गुड, नाम लिया जो है बता दिया, ओके। पायल ठाकुर का 17, विसरधर कश्यप, ओके विशाल, 37.22. ओके वेरी गुड हर्ष, हाँ सात्विक 37.22। चलिए मैं बना देता हूँ, बहुत बच्चों ने जो है सही बनाया है, ठीक है। स्वाति प्रेसर ने भी जो है, स्वाति प्रेसर भी अच्छी बच्ची है, तो यानी कि जो है यहाँ से विकास आयुषी, वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि निकालेंगे। अब देखिए यानी कि आपके पास क्या है फॉर्मूला जो है, यानी कि क्या है, वेरी गुड काजल, जागृति शैलेजा शैलजा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, V1 T1 इक्वल टू V2 T2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास V1 तो कितना है, 15 लीटर है, और T1 कितना है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना जरूर, नहीं तो जो है आंसर जो है आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 300 केल्विन इक्वल टू, अब यानी कि वॉल्यूम आपको क्या निकालना है, V2 निकालना है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 273 प्लस 67, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 330, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 330 नहीं होगा, 340 हो जाएगा, ठीक है। 300 कितना हो गया, 40 हो गया। अब जैसे इसको 340 हो गया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, 0 से 0 कटा देता हूँ, और इसको क्या लिखता हूँ, 15, 15 दूना 30, और 2 17, तो यानी कि V2 की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 लीटर। 17। जिस समय, हाँ जिस समय ब्लास्ट करेगा उस समय जो यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम 17 लीटर हो जाएगा। खैर आप लोग ऐसा दिवाली मत मनाइएगा, जैसा दिवाली मनाओगे तो यानी कि मम्मी लोग जो है फिर आप लोगों को दिवाली मनाएगी डंडे से आपके शरीर पे। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, कोई Yes, यस दिक्कत? sir. ओके। Yes, sir. यस आप सर। लोग जो है हमेशा ध्यान रखना कि उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। जब भी आपके सामने दिया, खैर मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब आपके सामने वहां ऑप्शन रहेगा तो आप उस चीज का यूज कर सकते हो। चलिए अब मेरे ख्याल से एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दूं। Yes, चलो sir. यस यस इसी sir. टाइप का सर। बिल्कुल हाँ हाँ, एक और सिमिलर इसी टाइप को मैं देता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन है, मान लो कि इस बार जो है मैं क्या कर रहा हूँ, बैलून को उड़ा रहा हूँ। आप लोगों ने भी बैलून को उड़ाया होगा, ये मान लो बैलून है, ठीक है। अब कहता है कि इसके अंदर जो है इनिशियल में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 नहीं मैं लूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा कितना ले लूं, 77 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ, ठीक है। कहता है और इनिशियल में जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, 1 लीटर मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि कि आसान हो। लेकिन जैसे ये ऊपर गया, इसके अंदर जो टेम्परेचर राइज हुआ वो कितना हो गया, टेम्परेचर जो राइज हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ वो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। एंड और इस टेम्परेचर पे बैलून क्या हो गया, एंड दिस टेम्परेचर एंड एट दिस टेम्परेचर, सॉरी एट दिस टेम्परेचर बैलून आर ब्लास्ट, बैलून आर blast, then find the volume when
ब्लास्ट। ठीक है, आप लोगों से यानी कि मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, बार बार रेड रेड से आप लोगों को दिखने में जो है दिक्कत हो रहा होगा, तो मैंने कलर को चेंज कर दिया। ओके, चलिए आप लोगों के सामने फिर से वही क्वेश्चन है। वेरी गुड प्रवीण शर्मा, बहुत क्विक। ठीक है, आप लोग इसको जरूर केल्विन में कन्वर्ट करना, ताकि कि जो है आप लोगों के लिए जो है आसान हो जाए। ठीक है, चलिए मैं बनाऊं, और अच्छा आप लोग बना लीजिए, एक आध मिनट में दे रहा हूं फिर से। ओके, 0.8371 अर्थ, वेरी गुड। पायल 0.83, वेरी गुड पायल। ठीक है, और सबका आ गया होगा मेरे ख्याल से। अतुलेश चौधरी 0.837, ठीक है, वेरी गुड। अंशिका आयुषी, वेरी गुड। सभी का आंसर जो है इस बार सही आया है, यानी कि जो है हाँ ओके 0.837 स्वाति प्रेशर, मानसी 0.83, कृतिका। चलिए अब मैं बनाता हूँ, क्या फॉर्मूला है मुझे बताना चाहेंगे आप लोग? हाँ वेरी गुड रिया। ठीक है, V1 divided by T1 equals to V2 divided by T2. क्या मैंने सही लिखा है? क्या मैंने सही लिखा है फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, चलिए अब आपके पास है, यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 77 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, शायद 77 ही लिए थे ना आप लोगों ने, कि कुछ और ले लिया था? Yes, हाँ चलिए, 77. Yes, sir. हाँ यानी कि V1 तो आपका 1 लीटर है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 273 प्लस हम लोग कितना कर देंगे, 77। 3. हाँ, तो यानी कि कितना हो गया, 350 केल्विन हो गया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे V2 आपको पूछ रहा है, यानी कि ऐसा कौन से टेम्परेचर पे ब्लास्ट होगा। T2 आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो 20 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं 370 केल्विन। किन्हीं को ये एतराज तो नहीं है ना, कि क्योंकि देखो इसमें आप फिर से 20 डिग्री ऐड करोगे, यानी कि जो भी टेम्परेचर है तो 20 डिग्री से जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ 97 हो जाएगा, 273 प्लस 97 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 370 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि कितना आ जाएगा, 37 डिवाइडेड बाई 35, यानी कि करीब करीब कितना आ जाएगा, V2 की वॉल्यूम 1 आ जाएगी। आप लोगों ने कैसे निकाला था बेटा, 0.83? कोई मुझे बताना चाहेंगे? वेरी गुड सात्विक साहिल। किन्हीं का जो आया था 0.8, तो कैसे आ रहा था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? सर शायद सर हमने 20 उसमें ऐड नहीं किया होगा। सर उसमें 20 डिग्री Sir, सेल्सियस हमने लिया था। फाइनल अच्छा ओके टेम्परेचर 20 लिया था। ओके, यहाँ पे राइज कर रहा है बेटा वो, यानी कि राइज कर रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा कि उसका जो है टेम्परेचर अब बढ़ गया, जितना था उससे कितना राइज कर रहा है, 20 डिग्री, यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 397 हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे 77 प्लस 20 करोगे तो 97 हो जाएगा, और जैसे 97 हो जाएगा तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। चलिए ये जो है आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग बात करते हैं गे-लुसाक लॉ की। गे-लुसाक लॉ क्या कहता है आप लोगों के लिए, जैसे फिर से मैं सारे फॉर्मूला एक छोटे से टेबल में बनाना चाहूंगा, यानी कि आप लोगों के लिए, कि यहाँ पे गे-लुसाक लॉ लिख देता हूं, गे-लुसाक लॉ। ठीक है, गे-लुसाक लॉ। अब देखो गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि आपको पता है गे-लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड, यानी कि क्या कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, पीबी इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे। अब आपको पता है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि पी ये कांस्टेंट इसको हटाओ, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, P1 T1 इक्वल टू के, और इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। ठीक है, देखो कई तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ पे P1 T2 P2 T1 अगर ये दिया रहे तो आप इतना सब मेरे ख्याल से कॉमन जो है यानी कि निकाल सकते हो। यहाँ तक अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, No, किन्हीं sir. को अगर जब हाँ No, sir. किन्हीं को ना समझ में आया हो तो ये बिल्कुल क्लियर है। आपको देखो फॉर्मूला जो बनाने के लिए झंझट नहीं आ रहा होगा, आप पहले जो अगर जब पढ़ते होगे तो यानी कि जो है यानी कि वहां पे दिक्कत आती होगी, क्योंकि सबका फॉर्मूले सेम टाइप के हो जाते हैं, तो जिस कारण से आपके सामने कई सारी प्रॉब्लम आ जाती होगी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि गे-लुसाक लॉ के बारे में लिख सकते हो। चलिए यहाँ पे देखो क्या कहता है, इसके ग्राफ में को देखते हैं। अब यहाँ से मैं समझाता हूँ कि जैसे जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जैसे ही ये होगा तो यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ से हीट करना शुरू कर दिया तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो उसका जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो जिस कारण से उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ये कहाँ पे वर्क होता है? गेल-लुसाक लॉ, प्रेशर कुकर में। वहां पे क्या करते हैं? प्रेशर को जनरेट करते हैं। जैसे ही प्रेशर को जनरेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। जो आपका जो कुकर होता है, कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आपका खाना जो है जल्दी पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण से आपका खाना अगर जब बाहर में आधे घंटे में पकता है तो उसके अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर पक जाता है, यानी कि 10 मिनट का जो है अंतर आ जाता है। बहुत अंतर है। भले आपको लग रहा होगा क्या सर 10 मिनट होता है, लेकिन जब आप बड़े से लोगों के लिए खाना बना रहे हो ना, तो वहां पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फ्यूल का बचत होता है। अब सोचो कि बहुत ज्यादा फ्यूल का बचत होगा, समय का बचत होगा, मेहनत कम लगाएगा, तो कितनी सारी जो है सुविधा है। और ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? गेल-लुसाक लॉ को। गेल-लुसाक लॉ ने प्रेशर कुकर तो नहीं बनाया, लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, फिर बाद में लोगों ने जो है इसका यूज करके जो है बनाया। कहता है गेल-लुसाक लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि जो इसका जो हो जाएगा लॉ क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो है वहां पे डिराइव करके दिखाया, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं, पी वर्सेस टी। आपके पास जो है यानी कि क्या था? प्रेशर, गेल-लुसाक लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यानी कि P इक्वल टू KT। अगर जब P इक्वल टू KT है तो यानी कि कैसा ग्राफ बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। No, sir. ओके, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं फिर से समझाता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा आंसर पहले ही। देख लिया है क्या? नो सर। No, sir. चलिए, देख भी लिए हैं तो आप लोग लॉजिक से बनाइएगा, जिन्होंने देख लिया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग जो है अपने मन से बना सकते हैं। जैसे मैंने तरीका बताया है उस तरीके का यूज करके जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक साइड में क्या दे देता हूँ, मेरे पास कौन सा लॉ है? गेल-लुसाक लॉ। तो गेल-लुसाक लॉ में जो है प्रेशर और टेम्परेचर का है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम V1, V2, V3, V4 और V5। अरे ये V5 कहाँ से आएगा? ये तो टेम्परेचर का है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किसका वॉल्यूम जो है ज्यादा होगा। ठीक है, फटाफट से बनाइए। हाँ, वॉल्यूम कहीं पे। ठीक है, लेफ्ट मत होइए, लास्ट समय है, आप लोगों को जो है सर V4 का वॉल्यूम ज्यादा होगा। V4 का जो है वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। चलिए जो है, चलिए निकालते हैं। अब देखो मेरे पास क्या है, आपके पास क्या फॉर्मूला है? PV इक्वल टू NRT, यही फॉर्मूला है आपके पास। ओके, V4 का जो है ज्यादा होगा। अब यानी कि आपके पास PV इक्वल टू NRT फॉर्मूला है, आपको प्रेशर और टेम्परेचर का निकालना है, यानी कि P इक्वल टू NRT/V, यही तो हो जाएगा। यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि प्रेशर जो है यानी कि इसका ज्यादा है तो वॉल्यूम कम किसका हो जाएगा? यानी कि V4 का सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड, आप लोगों ने इस बार जो है सही जवाब दिया है। आप लोगों को मिलते हैं 4 नंबर। ठीक है, यानी कि इसका जो है राइट ऑर्डर हो जाएगा। देख लो वापस, यानी कि जो है V4 का जो है सबसे ज्यादा है, V3 का उससे कम है, V2 का ज्यादा है। आप चाहो तो स्लोप का भी यूज करके जो है यानी कि बना सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब इससे हमारा आसानी से सारा चीज सॉल्व हो रहा है तो हम क्यों माथा पीछी करने जाएंगे। तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन हम अगर यहाँ से अगर अच्छे से बना सकते हैं यानी कि जो हम लोग बना सकते हैं। चलो एक और ग्राफ बना देता हूं मैं, P वर्सेस T का ग्राफ बना देता हूं। अब आपके वर्ष के पास है PT और P/T इक्वल टू T का ग्राफ। ठीक है, चलिए यहां से मैं बनाता हूं P/T वर्सेस यानी कि जो है इसका T का ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? यानी कि गेल-लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इक्वल टू KT, और आपको पता है यानी कि P/T इक्वल टू K, और यहां से हम क्या किसके किसके बीच में निकालना है? P/T इक्वल टू T के बीच में निकालना है, और PT की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? K। तो यानी कि जो है यानी क्या हो जाएगा? पैरेलल टू T हो जाएगा। क्यों पैरेलल T हो जाएगा? आपके मन में क्यों नहीं आया कि P/T के में हो? क्यों? क्योंकि P/T की वैल्यू कांस्टेंट, ना कि इस T की वैल्यू कांस्टेंट है। यहां से देखो P/T की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, ना कि किसकी वैल्यू कांस्टेंट है? यानी कि T की। इसीलिए जो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि पैरेलल आ जाएगा। अब देखो यही चीजें होती हैं,
यानी कि जो है आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो आपके एग्जामिनर में कि पहाड़ पे खाना बनाना ज्यादा आसान होता है या ज्यादा मुश्किल होता है, इसका रीजन क्या है? क्या मुझे बताना चाहेंगे आप लोग? पहाड़ पे खाना लेट पकता है सर प्रेशर कुकर में, क्योंकि सर जितनी हाइट पे जाएंगे सर प्रेशर की मतलब प्रेशर उतना कम होता जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, यानी कि आप जितना ऊपर पे जाओगे, यानी कि जितना ज्यादा आप ऊपर चलते चले जाओगे, तो यानी कि वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और अगर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जिस कारण से आपका खाना जो पकेगा वो क्या पकेगा, यानी कि जो है लेट से पकेगा। ठीक है, इसी कारण से आपको याद रखना। ऐसा रीजन क्या बोलोगे कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ोगे, जैसे कि देखना कि मैं अगर आप लोग के हिमाचल वाली जगह पे रहूंगा या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो समतल भूमि पर रहते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि ऊपर में जाने पे यहाँ जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी घट जाता है और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाती है, जिस कारण से उनको जो है काफी ज्यादा काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर कुकर। देखो फिर मेरे ध्यान से सुनना एक मिनट मेरी बात, फिर आप लोग जो है मैं लेफ्ट कर जाना। कि इस प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जैसे आपने नीचे से हीट करना शुरू कर दिया तो इसके अंदर का जो है प्रेशर ना शुरू में इंक्रीज होता है। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो यानी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो कि मेरे को खाना पकाने के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, अब इसको कितना मिलने लगा, 20 डिग्री टेम्परेचर मिलने लगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है प्रेशर जो है यानी कि क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिस कारण से इसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। एक और बात याद रखना कि आप लोग जो है कल जो है करीब करीब जो है 15 मिनट पहले जुड़ जाना। मैं जैसे स्टार्ट होगा तो जल्दी से जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा इधर बचाए, फिर काइनेटिक लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट से वैभव सर की क्लास में जो है एंटर कर दिए, नहीं तो वैभव सर जो है आप लोग को डांटेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट बेटा, थैंक यू बेटा। ठीक है।